हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का हमारा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। लेट्स बिगिन विद द ट्रू एंड फॉल्स। जो पहला दिया हुआ है सत्य असत्य। द कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स। ये क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मीजो नेशनल फ्रंट वॉज लाल डेंगा। ये हमारा आ जाएगा ट्रू। इसे क्या करेंगे हम? ट्रू। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1995। ये भी है सत्य कि ये भी 1995 में ही हुआ था। मिनरल इंडस्ट्री इज़ नॉट इंक्लूडेड इन हैवी इंडस्ट्रीज़। ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट, कारगिल कन्फ्लिक्ट रिलेट्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हमारा हो जाएगा ट्रू कि इंडिया और पाकिस्तान से ही रिलेटेड था कारगिल। लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड आफ्टर इमरजेंसी इन 1977। इसका आंसर भी आ जाएगा ट्रू। तो तभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे। ऐसे ही आप यहाँ पर सत्य असत्य लगा सकते हैं। पहला वाला हमारा आ जाएगा असत्य, नेक्स्ट वाला हमारा हो जाएगा सत्य, और फिर सत्य, फिर असत्य, और बाकी दो जो हैं हमारे सत्य हो जाएंगे। तो आप इससे आंसर्स अपने टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग। इसमें शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी को हम सबसे पहले 1990 में हुआ था। शॉक थेरेपी का क्या आ जाएगा? 1990। तो इसमें हम लगा देते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति दल का गठन। सेकेंड वाला आ जाएगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, अप्रवासी। इसका आंसर आ जाएगा जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, इन्हें बोलते हैं अप्रवासी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका आंसर आ जाएगा युद्ध और शांति के मामलों में मददगार। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप 8 के देशों की बैठक। फिफ्थ वाला जो है हमारा, इसका आ जाएगा 2005 में हुई थी। नेक्स्ट, समाजवादी नेता जो है इसका आंसर आ जाएगा राम मनोहर लोहिया। ये समाजवादी नेता थे। अहिंसा और सत्याग्रह, ये हम सभी जानते हैं। इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह ये सब उन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो इन द सेम वे आप यहाँ पर इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो इसी से आप टैली कर लीजिएगा इंग्लिश का भी। नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह महात्मा गांधी हो जाएगा, और इसी से हम बाकी टैली कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी? तो इसे बोलते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन है। नेक्स्ट, BWC का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न आपको देना था, तो ये फॉसिल फ्यूल बर्निंग आ जाएगा, या आप इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वो भी लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न में। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या परिणाम है वैश्वीकरण का? तो इसका आ जाएगा कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज। राइट द नेम्स ऑफ 3 स्टेट्स विच वर क्रिएटेड इन द ईयर 2000। कौन से 3 स्टेट्स बने थे 2000 में? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये तीनों स्टेट्स बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 राज्य 2000 में बने थे। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, या नॉन अलाइनमेंट का? तो नॉट ज्वाइनिंग एनी पावर ब्लॉक। इसका मतलब होता है कोई भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना, उसे बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? तो कांशी राम जो थे वो इसके जो संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं सही विकल्प। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट, सिलोन किस देश को कहा जाता है? ये हम सभी जानते हैं, श्रीलंका को कहा जाता था। लोह पुरुष, ये गुजरात में आपने अगर विजिट किया हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है, इसीलिए उनकी मूर्ति लोहे की बनी हुई है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूनेप, तो क्या आ जाएगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं ई वाला, हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ या पावर्टी रिमूव करो। इसका स्लोगन हमें इंदिरा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, मंडल कमीशन रिलेट्स टू। मंडल कमीशन किसके लिए है? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आसियान या एशियन रीजनल फोरम जो है क्षेत्रीय मंच का स्थापना वर्ष क्या है? जो इसका स्थापना वर्ष है 1994। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
5 होती है परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डैश पर बल दिया गया, तो ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन या हम इसे क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, औद्योगिकरण, इस पर बल दिया गया था। नेक्स्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को डैश कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, मानव सुरक्षा, मानव सुरक्षा, या हम इसे और क्या कह सकते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, ह्यूमन सिक्योरिटी, यहाँ आ जाएगा ह्यूमन सिक्योरिटी। इसको मैं इंग्लिश में भी समझाती जा रही हूँ ताकि जिनका इंग्लिश मीडियम है उन्हें भी समझ में आ जाए। यूरोपियन यूनियन से संबंधित मुद्रा, ये हमें मालूम है यूरो, या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे यूरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूरो करेंसी जो है वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड होती है। अब आगे का पेपर आप देख सकते हैं, 6 क्वेश्चन आर्टिकल 352 के बारे में, 2 रीजन दैट लेड टू मिड टर्म इलेक्शन, व्हाट इज़ द्रविडियन मूवमेंट, आसाम मूवमेंट, तो ये आप यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं, मंडल कमीशन ये देख सकते हैं जो आए हैं, शॉक थेरेपी के बारे में 2 कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं या परिणाम, सोवियत सिस्टम, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन के रीज़न क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं जैसे सनलाइट, इन सबको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, प्राइवी पर्स सिस्टम, 2 कैरेक्टर्स ऑफ कांग्रेस सिस्टम, निवारक नज़रबंदी क्या होती है, एमरजेंसी के परिणाम क्या होते हैं, ये आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे और हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 18th वाला, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत सिस्टम या शॉक थेरेपी को लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, 3 रीजन्स ऑफ इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट्स, तो ये आप यहाँ से जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जो नेक्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट्स को काम आएंगे। तो ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आप इनको अच्छे से देख ले। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।